401 मनात जुर्माना हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान बाकू से। बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो कुछ ना जानते हुए भी ना दूसरों को शो करवाते हैं कि मुझे बहुत कुछ पता है। ऐसे ही एक वाक़या मेरे सामने हुआ है। मैं यहाँ कुछ दिन पहले गया हूँ यहाँ आसान खिदमत इमिग्रेशन में, तो वहाँ देखा है एक बांग्लादेशी भाई था वहाँ इमिग्रेशन में, तो इत्तेफाक से एक पाकिस्तानी भी साथ था। अब वो पाकिस्तानी ट्रांसलेट करके बता रहा है जी उसे, वो बांग्लादेशी भाई काफ़ी परेशान था वो। तो अब वो जो इमिग्रेशन वाले उसे कह रहे हैं भाई कि आप जो है यहाँ आज आपका लास्ट डे है तो आपको फ़ाइन हो जाएगा। अब जो पाकिस्तानी भाई हैं वो उसे कहते हैं भी आप पे फ़ाइन हो गया है, आप जाके फ़ाइन पे करें आप 401 मनात। अब वो कहते हैं जी मैं फ़ाइन किस चीज़ का पे करूँ, मैं तो 24 को आया हूँ यहाँ, तो अभी तो मुझे महीना भी नहीं हुआ, तो मैं फ़ाइन किस चीज़ का पे करूँ। अब वो जो पाकिस्तानी भाई हैं वहाँ खड़े हुए हैं, अब वो जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं माशाल्लाह, अब नहीं समझ आ रही तो बता दो भाई नहीं समझ आ रही, इसमें कोई मसला नहीं है। अब जब मैंने उससे पूछा इमिग्रेशन से भाई इसका क्या मसला क्या है, उन्होंने कहा जी कि इसने यहाँ ये 24 तारीख को आया है, आज इसका लास्ट डे है। जब उसका मैंने वीज़ा चेक किया, उसका स्टिकर वीज़ा था, पासपोर्ट पे लगा हुआ था, उसे 10 दिन की एंट्री थी। उसे बताया भाई ये पढ़, अक्सर लोग पढ़ते भी नहीं है ना जो वीज़ा मिलता है, तो उसके स्टिकर वीज़े में 10 दिन की एंट्री थी, ठीक है। जो उसका टाइम ड्यूरेशन था वो 90 डे का था उसका, ठीक है, कि भाई तू तेरे पास 90 दिन है, 90 दिन में तू किसी दिन भी मतलब 10 दिन की एंट्री ले सकता है तू अज़रबैजान में। अब जब वो आया था वो 24 को आया था यहाँ, 24 फरवरी को आया था वो यहाँ। अब उसे बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ कि भाई इमिग्रेशन वाले यही कह रहे हैं कि आपका जो है ना आज लास्ट डे है, ठीक है, 3 तारीख को कहते हैं इसका लास्ट डे है, उसके बाद आपका जो है ना आप एक्सपायर हो जाएंगे, यहाँ आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। लेकिन वो जो पाकिस्तानी भाई हैं उसे कहते हैं जी नहीं यहाँ पे फ़ाइन हो गया। जब मैंने ट्रांसलेट करके उसे बताया, पाकिस्तानी को बताया भाई इसे नहीं हुआ फ़ाइन, अभी इसका टाइम है आज का, वो पाकिस्तानी भाई तो वहाँ से बेचारे चले गए। तो बांग्लादेशी भाई को मैंने सारी बात समझाई। अब वो कहता है जी बांग्लादेश में फ़्लाइट नहीं जा रही, मेरे पास मलेशिया का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। तो मैंने उसे कहा है कि मैंने कहा यार आप वहाँ चले जाएँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, मलेशिया में चले जाएँ, किसी कंट्री में भी चले जाएँ। वो कह रहे हैं फ़्लाइटें ओपन है, डायरेक्ट ओपन नहीं है, वाया ओपन है, लेकिन आप हमारा कंट्री आज छोड़ दें, आप हमारी कंट्री से आप चले जाएँ। फिर उसे मेरी बात समझ आई, वो फिर मैंने उसे कहा एयरपोर्ट पे चले जाओ, वहाँ भी जो है ना ट्रैवल वाले बैठे होते हैं वहाँ ना, तो वहाँ से तू टिकट ले ले उनसे, जो भी टिकट मिलती है, यहाँ से आउट हो जाए तू। कहता है फ़ाइन तो नहीं हुआ। उसे मैंने ये बात कंफर्म की है कि आपको फ़ाइन नहीं हुआ, इमिग्रेशन से भी कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी इसका आज लास्ट डे है। तो बताने का आपको मकसद ये होता है कि जब आप लोगों को नहीं कोई पता, जो यहाँ मतलब रहते हैं, उन्हें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो नए आए हैं, अब लैंग्वेज भी अगर आपको नहीं आती प्रॉपर, नहीं समझ आ रही, तो आप चुप कर जाएं ना, अपने पास से किसी को बताएं, किसी का नुकसान हो सकता है। ऐसे अगर किसी का नुकसान हो जाता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप होते हैं। तो इसलिए जिस चीज़ का आपको नहीं पता होता उसमें कभी भी आप ना पड़ा करें। उस मामले में नहीं समझ आ रही, बताएं भाई नहीं समझ आ रही, हमें क्लियर करें आप। इमिग्रेशन अगर वहाँ की जो बैठी हुई है वो आपको नहीं क्लियर कर पा रही, आपको समझ नहीं आ पा रही, तो आप उन्हें क्लियर बता दें भाई मुझे समझ नहीं आ रही। जहाँ आप ट्रांसलेशन करके बता रहे हैं उन्हें भी आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो उनका नुकसान हो सकता है ऐसे। तो कोशिश किया करें जो आपको जितना पता है ना, ठीक है, उसे ही आगे जो है ना यूटिलाइज़ किया करें आप। जो नहीं पता होता तो वहाँ कह दिया करें नहीं पता। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।